ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसप्परुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमारे लगभग 44 गाथा हुई थी, और जो उसमें अंत में विषय आया है प्रस्तार आदि का, गूढ़ यंत्र वगैरह, तो उसमें बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि ये तो आपने कट किया है, ये पैसे कैसे लिया जा रहा है। देखो, उसमें सामान्य से प्रश्न होगा। सामान्य से प्रश्न मतलब सॉरी, सामान्य से प्रश्न मतलब इसमें से आपको जो गूढ़ अर्थ है वो नहीं लगाया पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जो प्रमाद है उस प्रमाद को निकालने के और कौन से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको सभी को याद है। तो मतलब यह जो विस्तार की बात है, संख्या, प्रस्तार, जो परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, ये 5 प्रमाद के भेद आने चाहिए। फिर जो संख्या है, ये संख्या तो आसान है, संख्या तो निकालना आना चाहिए। और प्रस्तार, संख्या और प्रस्तार ये दोनों तो भी आपको अच्छे से आने ही चाहिए। तो उसके बाद भले ही जो प्रस्तार का द्वितीय प्रकार आदि है वह ना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो गूढ़ यंत्र है, गूढ़ यंत्र हमें अच्छे से याद होना चाहिए। गूढ़ यंत्र आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना, 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए। तो गूढ़ यंत्र भी अच्छे से आना चाहिए। भले ही बाकी जो परिवर्तन है या उद्दिष्ट है वो निकालने की बातें ना आए और नहीं पूछेंगे, लेकिन इतनी बातें तो आपको पूछी जाएगी। देखो, अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा तो भी अध्ययन हमको करना ही है। आइए 7वें गुण स्थान की तरफ हम चलते हैं। एक बात और सभी लोग सुन लीजिएगा, कल से जो जालना में पंचकल्याणक प्रारंभ हो रहा है, तो 20, 21, 22, फिर एक तो रविवार आएगा, फिर 23, 24 और 25, उसमें एक रविवार है। तो समझो 4 दिन की अभी छुट्टी है, 4-5 दिन की। 26 तारीख से क्लास होगी। तो तब तक आप 6 दिन, मेरा मंतव्य यह है कि छुट्टी ऐसा समझिए मत, और शाम को बिल्कुल 7 से 8 बजे तक या तो पद्म पुराण या फिर सुधा सागर जिनवानी, दो में से एक ग्रंथ आप इन 6 दिनों में स्वयं पढ़ लीजिए। उसमें क्या प्रवचन प्रवचन है, सुनना है या पढ़ना है उसको और उसको पढ़ के आप टिक कीजिए। तो ये बिल्कुल ऐसा क्लास की छुट्टी ना करते हुए कंटिन्यू आप इसको करेंगे तो अध्ययन हो जाएगा। तो अभी 5-6 दिन आज ही वो सब लोग मना बोल रहे थे कि आपको नहीं जाना है, लेकिन मैं आया कैसे तो भी और क्लास प्रारंभ की। तो कल से वहीं पर ऊपर ही, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है वो, और बढ़िया क्षेत्र बना है वहां पर, पंचकल्याणक है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि उसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो, धर्म की प्रभावना हमको करनी है। उस भाव के साथ अभी 5-6 दिन की छुट्टी रहेगी, तो आप लोग भी छुट्टी ना मनाते हुए कोई भी एक विषय 6 दिन में कंप्लीट कीजिए, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। आइए अप्रमत्त विरत, 7वां गुण स्थान। जब संज्वलन और नो कषाय का मंद उदय होता है, तब सकल संयम से युक्त मुनि प्रमाद का अभाव हो जाता है। इस ही लिए इस गुणस्थान को अप्रमत्त संयत कहते हैं।
इसके दो भेद है, स्वस्थान प्रमत्व और दूसरा सातिशय प्रमत्व। अब देखो, जो छठवां गुणस्थान था, छठवें गुणस्थान में ही जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इनका अनुदय हुआ था। और जो प्रत्याख्यान के अनुदय से जो आगे है सातवां गुणस्थान, यहाँ पर संज्वलन है लेकिन उदय थोड़ा सा मंद है। तो आगे आठवें में और मंद होगा, नौवें में और मंद होगा, और 10वें में तो बिल्कुल सूक्ष्म लोभ ही बचेगा। तो संज्वलन और नो कषाय का मंद उदय होता है, तब सकल संयम से युक्त मुनि के प्रमाद का अभाव हो जाता है। छठे गुणस्थान में अभी प्रमाद है, सातवें गुणस्थान में प्रमाद भी नहीं है, इसलिए इस गुणस्थान को अप्रमत्त संयत कहते हैं। इसके दो भेद है, एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा सातिशय अप्रमत्त। फिर यहाँ पर बता रहे हैं, मुनि जीवन में सर्वप्रथम मुनि जीवन में सर्वप्रथम सातवां गुणस्थान प्राप्त होता है। छठवां गुणस्थान सात्विक का काल समाप्त होने पर प्राप्त होता है। प्रमाद का अभाव और सकल संयम से युक्त परिणाम इसके, और निमित्त संजुलन और नो कषाय का मंद उदय और तीन कषाय चौकड़ी का अनुदय। अब जो स्वस्थान और सातिशय की बात बता रहे हैं, तो स्वस्थान की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं, जिस संयत के संपूर्ण व्यक्ता व्यक्त प्रमाद नष्ट हो चुके हैं और जो समग्र ही महाव्रत 28 मूल गुण तथा शील से युक्त है, शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान में तथा मोक्ष के कारणभूत ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं, ऐसा अप्रमत्त मुनि जब उपशमक या क्षपक श्रेणी आरोहण नहीं करते, तब तक उसको स्वस्थान अप्रमत्त अथवा निरतिशय अप्रमत्त कहते हैं। मतलब वो सातवें में ही झूल रहे हैं, सातवें से छठवें, छठवें से सातवें में झूल रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, तब तक की अवस्था को स्वस्थान कहते हैं। तो जिसमें छठवें सातवें में गुणस्थान गमनागमन करता रहता है जीव, और सातिशय अप्रमत्त जिसमें जीव जो है श्रेणी आरोहण करता है। सातिशय की बात यहाँ पर बता रहे हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन संबंधी क्रोध मान मायालोभ, इस तरह 12 और 9 हस्यादि 9 कषाय, कुल मिलाकर मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम क्षय करने को आत्मा के ये तीन करण अर्थात तीन प्रकार के विशुद्ध परिणाम निमित्त भूत है। अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उनमें से सातिशय अप्रमत्त अर्थात जो श्रेणी चढ़ने के लिए सम्मुख या उद्युत हुआ है, वह नियम से अध प्रवृत्तकरण कहलाता है। श्रेणी क्या कहलाती है? श्रेणी अर्थात चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति का उपशम या क्षय में निमित्तभूत वृद्धिंगत वितराग परिणाम। वृद्धिंगत मतलब बढ़ते हुए। तो उपशम श्रेणी 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए 8वां 9वां 10वां 11वां गुणस्थान। क्षपक श्रेणी 21 प्रकृतियों का क्षय करते हुए 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान। अनंतानुबंधी चार प्रकृतियों को क्यों छोड़ दिया? अनंतानुबंधी चार का अंतकरण रूप उपशम नहीं हो सकता, इसलिए उसे उपशम श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही विसंयोजित कर दिया जाता है। क्षपक श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ता है, उसके अनंतानुबंधी का सत्व ही नहीं है। इस तरह श्रेणी चढ़ते समय अनंतानुबंधी का सत्व नहीं होता, अतः मोहनी की शेष प्रकृतियों का उपशम या क्षय किया जाता है। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों को क्यों छोड़ दिया? दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियां श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही या तो उपशम कर दिया गया है अथवा क्षय कर दिया जाता है, इसलिए तीन प्रकृतियों को छोड़कर शेष क्षय या उपशम किया जाता है शेष कर्मों का। श्रेणी आरोहण कौन करता है? क्षायिक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। उपशम सम्यक दृष्टि मुनि महाराज उपशम श्रेणी ही आरोहण कर सकते हैं, क्षपक श्रेणी नहीं। इस तरह से ये विषय है। थोड़ा सा प्रथम उपशम सम्यक्त और द्वितीय उपशम सम्यक्त की भी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। बस ये याद रखना, मिथ्या दृष्टि जीव जब जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, वह प्रथम उपशम सम्यक्त, और उपशम श्रेणी चढ़ने के सम्मुख अवस्था में क्षायोपशमिक सम्यक्त से जो उपशम सम्यक्त प्राप्त होता है, उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। द्वितीयोपशम ऐसा नहीं कि दूसरा सम्यक्त, क्षायोपशमिक उसका है और उसमें जो उपशम किया है वो द्वितीयोपशम सम्यक्त। द्वितीयोपशम सम्यक्त प्राप्त करने की प्रक्रिया चौथे से सातवें गुण स्थान में होती है। यह जीव पहले अनंतानुबंधी की विषय योजना कर लेता है। अब यहाँ पर तीन करण की विशेषता बताई जा रही है। अध प्रवृत्त करण के काल में से
ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश अर्थात संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं, इसलिए प्रथम करण को अध प्रवृत्त करण कहा जाता है। करण किसे कहते हैं? जिन परिणाम विशेषों के द्वारा दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशमादि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किए जाते हैं, उन परिणामों को करण कहते हैं। तीन करण: अध प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो और भिन्न भी हो, अध प्रवृत्त करण। अपूर्व करण: जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही हो, और अनिवृत्तिकरण: जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और भिन्न समयवर्ती के भिन्न ही होते हैं। तो ये समान समयवर्ती मतलब जो एक साथ ध्यान में बैठे, भिन्न समयवर्ती मतलब जो आगे पीछे ध्यान में बैठे। इस तरह से इन तीन करण को हमें याद रखना है। तीन करण एक जीव की अपेक्षा है या नाना जीव की अपेक्षा? ये तीनों करण नाना जीव की अपेक्षा से कहे जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा तो प्रति समय अनंत गुना विशुद्ध परिणाम ही होते हैं। त्रैकालिक अनंत जीवों के परिणामों को देखकर उनमें पाई जाने वाली सदृशता और असदृशता को इन तीन करणों के द्वारा बताया जाता है। इस अध प्रवृत्त करण का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है और उसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, और ये परिणाम ऊपर ऊपर सदृश वृद्धि को प्राप्त होते गए हैं। अध प्रवृत्त करण का काल कितना है? मात्र अंतर्मुहूर्त है। उसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, और ये परिणाम ऊपर ऊपर जो है सदृश वृद्धि को मतलब समान वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस तरह से जो अध प्रवृत्त करण है उसके काल के विषय में बात की है। कर्म की अवस्था: बंध, उद्गल कर्म का ज्ञानावरणादि रूप परिणमन होकर आत्मा से संबंध होना। उदय, कर्म की स्थिति को प्राप्त होने पर फल देना। और सत्ता, उदय न आने पर आत्मा उदय न आने तक आत्मा के साथ कर्म अवस्था में एक क्षेत्रावगाह संबंध रखना। बंध से बंध हो गया, सत्ता में मतलब सत्ता में स्थित हो गया, और उदय मतलब उदय आ गया। अब देखो, कर्म बंध प्रकृति और प्रदेश बंध से वो योग के निमित्त से होते हैं, और स्थिति और अनुभाग कषाय के निमित्त से होते हैं। अब ये स्थिति बंधापसरम, स्थिति बंधापसरम ये जो है, और अनुभाग बंधापसरम, ये आप इसमें पढ़ लीजिएगा। ये विषय इसमें नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है। अपूर्वकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? जिसका अंतर मुहूर्त मात्र काल है, ऐसे अध प्रवृत्त करण को बिताकर वह सातिशय अप्रमत्त जब प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि को लिए हुए अपूर्व करण जाति के परिणामों को करता है, तब उसको अपूर्व करण नामक अष्टम गुणस्थान वर्ती कहते हैं। अपूर्व मतलब पहले ऐसे परिणाम नहीं किए, पहले इसके पहले जो परिणाम है वो नहीं, अधकरण परिणाम जो हुए वो अलग है। अपूर्व परिणाम ये अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए हैं। तो ये जो परिणाम है, ये सम समयवर्ती जीवों के जो परिणाम है वो समान होते हैं। तो अपूर्व करण मतलब अपूर्व अपूर्व, निरंतर आगे भी अपूर्व अपूर्व परिणाम ही इनके होते रहते हैं। अपूर्व करण का निवृत्ति पूर्वक लक्षण क्या है? इस गुणस्थान में भिन्न समयवर्ती जीव जो पूर्व समय में कभी भी प्राप्त न हुए थे ऐसे अपूर्व परिणामों को धारण करता है, इसलिए इस गुणस्थान का नाम अपूर्व करण है। यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों में विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा कभी भी सादृश्य नहीं पाया जाता, किंतु एक समयवर्ती जीवों में सादृश्य और वैसादृश्य दोनों पाए जाते हैं। भिन्न समयवर्ती के सादृश्य के समानता की तो बात ही नहीं है, समयवर्ती जीवों के समान असमान दोनों भी परिणाम पाए जाते हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही, और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी समान भी। अपूर्वकरण को अनुकृष्टि क्यों नहीं है? ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता दिखाने के लिए अनुकृष्टि बनाई जाती है। अपूर्वकरण में ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता है ही नहीं, इसलिए अपूर्वकरण में अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अनुकृष्टि को हमने समझा था, जैसे संख्या हमने लिखी 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, इसके अपेक्षा 5, 6, 7, 8, फिर 8, 9, 10, 11, फिर 11, 12, 13। अब ये जो 8, 11 ये जो डबल डबल आ रहे हैं इसको कहते हैं अनुकृष्टि रचना, सामान्य रूप से समझना।
और यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कभी समान बनने वाले ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनुकृष्टि रचना भी नहीं होती है। इस गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है और इसमें परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। वे परिणाम उत्तरोत्तर प्रति समय समान वृद्धि को लिए हुए हैं तथा इस गुणस्थान में नियम से अनुकृष्टि रचना नहीं होती है। अपूर्वकरण के पहले समय का जघन्य परिणाम अध प्रवृत्तकरण के अंतिम सर्वविशुद्ध परिणाम से भी अनंत गुना विशुद्ध है। प्रत्येक समय के जघन्य परिणाम से उस समय का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुनी विशुद्धता लिए है। एक समय के उत्कृष्ट परिणाम से अगले समय का जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता लिए हुए होता है। यहाँ पर ये बातें भी जरा आप पढ़ लेना एक बार। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ये सबकी व्याख्या और उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें नोट्स में आप एक बार इसको अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि ये गुण स्थानों के साथ साथ हमको बार बार काम में भी आता है। ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिया हुआ है। इसमें अभी हम वक्त नहीं लगाएंगे, आप एक बार इसमें पढ़ लीजिएगा। अपूर्वकरण परिणामों के कार्य क्या है? अज्ञान अंधकार से सर्वता रहित जिनेन्द्र देव ने कहा है कि उक्त परिणामों को धारण करने वाले अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों का क्षपन अथवा उपशम करने में उद्यत होते हैं। वह जीव या तो मोहनी कर्म का क्षपन मतलब क्षय कर रहे होंगे या उपशम कर रहे होंगे, क्योंकि 8वां गुण स्थान है। ठीक है ना? तो 8वें गुण स्थान में जो जीव है या तो उपशम श्रेणी चढ़ेगा या क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। जिनके निद्रा और प्रचला की बंधु विच्युति हो चुकी है, जिनका आयु कर्म अभी विद्यमान है, ऐसे उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले जीव शेष मोहनी का उपशम करते हैं, और जो क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाले हैं वे नियम से मोहनीय का क्षपन करते हैं। तो उपशम श्रेणी अपूर्वकरण के प्रथम भाग में मरण नहीं है, शेष काल में मरण संभव है। क्षपक श्रेणी में सर्वत्र मरण संभव है ही नहीं है, क्योंकि क्षपक श्रेणी प्रारंभ कर लिया तो अब तो मोक्ष ही होने वाला है। इस तरह से 8वां गुणस्थान। आइए 9वें गुणस्थान की ओर चलते हैं। अंतर मुहूर्त मात्र अनिवृत्तिकरण के काल में से आदि या मध्य या अंत के एक समयवर्ती अनेक जीवों के जिस प्रकार शरीर की अवगाहना आदि बाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरणादिक कर्म के क्षोभ समाधिक अंतरम कारणों से परस्पर भेद पाया जाता है, उस प्रकार जिन परिणामों के निमित्त से परस्पर भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि 10 मुनि महाराज मान लो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। हो सकता है उनके हाइट कम ज्यादा हो सकता है उनका वर्ण अलग अलग हो, ऐसा भेद हो सकता है कि किसी के ज्ञानावरणादिक का क्षोभक्षम बहुत अच्छा हो, बहुत अधिक ज्ञान हो, और किसी को कम हो, ऐसा भेद पाया जा सकता है। लेकिन जिन परिणामों के निमित्त से परस्पर भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम है, इसलिए उसके काल के प्रत्येक समय में अनिवृत्तिकरण का एक ही परिणाम होता है तथा ये परिणाम अत्यंत निर्मल ध्यान रूप अग्नि की शिखाओं की सहायता से कर्मवन को भस्म कर देता है। इस तरह से यहाँ पर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, इसकी विशेषता आदि बातें यहाँ पर दी है। और अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीनों भी बातें यहाँ पर दी है। एक समयवर्ती जीवों के परिणाम अध प्रवृत्तकरण में समान भिन्न, और अपूर्वकरण में समान भी भिन्न भी, और अनिवृत्तिकरण में समान ही। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम अधकरण में समान भी भिन्न भी, अपूर्वकरण में भिन्न ही, और अनिवृत्तिकरण में भी भिन्न ही। ठीक है? इस तरह से यहाँ पर विषय आपको लेना है। एक सेकंड बस। हाँ भैया बोलिए। हाँ बोलिए।
आइए, ये करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या नहीं है, थोड़ा चार्ट आप अवश्य देख लीजिए। इसको थोड़ा सा आप इग्नोर मत कीजिएगा। जो ये नोट्स बनाए हैं ना, ये बहुत अच्छे से मतलब आपके लिए दिए हैं, तो इसका आनंद लेकर इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब 10वां गुणस्थान बता रहे हैं। जिस प्रकार धुले हुए कौसुंबी वस्त्र में लालिमा सुर्खी सूक्ष्म रह जाती है, उसी प्रकार जो जीव अत्यंत सूक्ष्म राग लोभ कषाय से युक्त है, उसको सूक्ष्म संप्राय नामक दशम गुणस्थान वर्ती गुण कहते हैं। अब कोई कौसुंबी वस्त्र है केसरी रंग का, अब उसको हमने धुला दिया, उसके लालिमा जो है वो निकल गई, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो लालिमा उसमें रहेगी, जड़ से तो जाएगी नहीं। ऐसे ही जहां पर सूक्ष्म राग लोभ कषाय से युक्त, उसको सूक्ष्म संप्राय नामक दशम गुणस्थानवर्ती जीव कहते हैं। निमित्त यहाँ सूक्ष्म संज्वलन का लोक उदय है। परिणाम अत्यंत सूक्ष्म लोभ कषाय से संयुक्त, और उदाहरण धुले हुए कौसुंबी वस्त्र के समान सूक्ष्म लालिमा। कृष्टि किस क्रम से होती है? तो पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक के, और अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि के, और बादर कृष्टि से सूक्ष्म सुकृष्टि के अनुभाग क्रम से अनंत गुणे हीन है। और ऊपर ऊपर अर्थात पूर्व पूर्व के जघन्य से नीचे का उत्तर उत्तर उत्कृष्ट, और अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जघन्य अनंत गुना हीन हीन होकर चलता है। अब इनको थोड़ा सा समझिए। स्पर्धक किसे कहा है? तो वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहा है। स्थिति के अपेक्षा निषेक संज्ञा होती है, और अनुभाग को बताने के लिए स्पर्धक संज्ञा होती है। उसका जो अनुभवन है वो स्पर्धक। तो स्पर्धक की सीधी सीधी व्याख्या वर्गनाओं का समूह। पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक क्या है? पूर्व स्पर्धक संसार अवस्था में पाए जाने वाले कर्म शक्ति का समूह। अपूर्व स्पर्धक अनिवृत्तिकरण परिणामों से किए गए पूर्व स्पर्धकों की शक्ति के अनंत वे भाग शक्ति प्रमाण। अनुवृत्तिकरण के लिए जो पूर्व स्पर्धकों की शक्ति के पूर्व जो अनंत वे शक्ति भाग प्रमाण। अब अनिवृत्तिकरण में जो उनके स्पर्धक रहेंगे वो अपूर्व रहेंगे, उससे पूर्व स्पर्धक की शक्ति के अनंत वे भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक होते हैं। कृष्टि कर्म परमाणु की अनुभाग शक्ति को कृश करना अर्थात घटाना, इसको कृष्टि कहते हैं। तो अपूर्व स्पर्धक की जघन्य वर्गना से भी अनंत गुनाहीन अनुभाग रूप वर्गना, उसको कृष्टि कहते हैं। स्पर्धक और कृष्टि में क्या अंतर है? एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक का अनुभाग थोड़ा ही अधिक है, जबकि एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना है। अपूर्व स्पर्धक बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। अपूर्व स्पर्धक कषाय नौ कषाय सभी के होते हैं। बादर कृष्टि संज्वलन क्रोधमान माया लोक की होती है, और सूक्ष्म कृष्टि सिर्फ संज्वलन लोक की होती है। उपशम श्रेणी में सूक्ष्म कृष्टि ही होती है, अपूर्व स्पर्धक और बादर कृष्टि नहीं की जाती है। चाहे उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाला हो अथवा क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाला हो, परंतु जो जीव सूक्ष्म लोक के उदय का अनुभव कर रहा है, ऐसा 10वें गुण स्थान वाला जीव यथाख्यात चारित्र से कुछ भी न्यून रहता है, थोड़ा सा ही न्यून। 10वें गुण स्थान वाला जो जीव है वो यथाख्यात चारित्र के समान ही है, किंचित न्यून उससे वो रह रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लोभ है। अब देखो, 6वें गुण स्थान में संज्वलन का तीव्र उदय, 7वें में मंद, 8वें में मंदतर, 9वें में मंदतम, और 10वें में एकदम सूक्ष्म उदय संज्वलन का होता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं उपशांत कषाय अर्थात 11वां गुण स्थान। निर्मली फल से युक्त जल की तरह। निर्मली फल मतलब जो हम निर्मली घुमाते हैं, जिसको फिटकरी बोलते हैं, तो वैसे जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर की जल की तरह संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत कषाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर सर्वमोहनी कर्म का उपशम है, परिणाम पूर्ण वितराग निर्मल है। उदाहरण निर्मल फल से सहित स्वच्छ जल और शरतकालीन सरोवर का जल। क्षीण कषाय जिस निर्ग्रंथ का चित्त मोहनी कर्म से सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया, उस वितराग देव ने क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान को प्राप्त किया है। देखिए, एक कमरे में लाइट बंद है और एक कमरे में लाइट ही निकाला हुआ है। अंधेरा देखा जाएगा तो दोनों कमरे में एक समान है। इसी तरह 11वें और 12वें गुण स्थान में परिणामों की विशुद्धि बिल्कुल एक समान है। अंतर इतना है 11वें गुण
स्थान के फिर से मलिन हो सकते हैं, और 12वां गुण स्थान जो है वो फिर से मलिन होने का काम है ही नहीं है। इस तरह से जैसे किसी कमरे में एक लाइट लगाया था, उसको बंद कर दिया, तो 11वां गुण स्थान के परिणाम कैसे होंगे? वो बंद लाइट की तरह। लेकिन जो 12वां गुण स्थान है वहां से लाइट ही निकाल दिया है। तो इस तरह से जिस निर्ग्रंथ का चित्त मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षीण हो जाने से स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है, उसको वीतराग देव ने क्षीण कषाय नाम के 12वें गुणस्थान वर्ती कहा है। इस तरह से यहाँ पर 12वें गुणस्थान को हमको समझना है। 13वां गुणस्थान सयोग केवली, जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य अविभागी प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया हो, और जिसको नव केवल लब्धि हो, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, ज्ञान दान, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर, इसमें सबने क्षायिक शब्द लगाना है, के प्रकट होने से परमात्मा यह विपदेश अर्थात संज्ञा प्राप्त हो चुकी है। वह इंद्रिय आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण केवली, केवली का अर्थ क्या है? सिर्फ केवल मात्र ज्ञान का। वहां पर वो किसी इंद्रिय का, किसी प्रकाश का, किसी की भी अपेक्षा नहीं है। वो ज्ञान भी ऐसा है जिसके साथ ही दर्शन होता है, उसके पहले दर्शन नहीं होता है। तो ज्ञान और दर्शन से युक्त होने के कारण उसको केवलीय संज्ञा दी गई, और योग से युक्त होने के कारण सयोग यह संज्ञा दी है। घाती कर्मों से रहित होने के कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादि निधन आर्ष आगम कहा गया है। यहाँ पर जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभागी प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया है, क्योंकि समूह शरण में उपदेश दे रहे हैं, जिसको नव केवल लब्धियों के प्राप्ति हो चुकी है, इंद्रिय और आलोक की अब जिनको अपेक्षा नहीं है, योग से रहित है, घाती कर्मों से रहित है, ऐसे उनको आगम में जिन कहा है। परार्थ रूप संपदा सूर्य की किरणों के समूह के समान केवल ज्ञान के द्वारा दिव्य ध्वनि से प्रकाशित कर शिष्यों के अज्ञान अंधकार को वो नष्ट कर देते हैं। स्वार्थ रूप संपदा नव केवल लब्धि से सहित होने से परमात्मा क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और वीर्य, इस प्रकार से देखो ऐसा कहा जाता है केवली भगवान सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। अब पैसा तो उनके पास है नहीं, सब त्याग कर दिया। तो ये जो परार्थ रूप संपदा है ना, सूर्य की किरणों के समूह के समान केवल ज्ञान द्वारा दिव्य ध्वनि से पदार्थ प्रकाशित कर शिष्यों के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको सबसे बड़ा दाता कहा है केवली भगवान को। ठीक है। आयोग केवली जिन देखो, जो 18,000 शील के भेदों के स्वामी हो चुके हैं, और जिसके कर्मों के आने के द्वार रूप आश्रव सर्वथा बंद हो गया है, तथा सत्व और उदय रूप अवस्था को प्राप्त कर्म रज की सर्वथा निर्जरा होने से उस कर्म से सर्वथा मुक्त होने के सम्मुख है, उस योग रहित केवली के 14वें गुणस्थानवर्ती आयोग केवली उसको कहते हैं। अब देखो, विगत 6 से लेकर 14वें गुणस्थान तक जो गाथा अर्थ हमने पढ़ा, वहां पर एक भी प्रश्न आपको नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया, यहाँ पर प्रश्न बनेगा 6वें गुणस्थान का नाम, उसकी व्याख्या, 7वें गुणस्थान का नाम, उसकी व्याख्या, वहां पर जो सातिशय है और जो स्वस्थान है उसकी व्याख्या, अपूर्वकरण सॉरी अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण तीनों परिणामों की व्याख्या, क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी इसकी व्याख्या, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ जो है वह क्यों है, किस तरह से है, सूक्ष्म सांप्राय की विशेषता, 11वें और 12वें गुण स्थान में अंतर क्या है, 11वें और 12वें गुण स्थान में जीव आगे कौन सा बढ़ेगा, पीछे कौन सा आएगा, 11वें और 12वें गुण स्थान की व्याख्या क्या है, केवली भगवान कैसे होते हैं, केवली भगवान की विशेषता क्या है, केवली भगवान ने क्या क्या प्रकट किया है, उनकी अंतरंग और बहिरंग संपदा कौन कौन सी है, और 14वें गुण स्थान की व्याख्या क्या है। इसी के साथ साथ जो बातें अभी हमने पढ़ी अर्थ में, मतलब गाथा अर्थ में जो है, उनमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप एक समझना। अब यहाँ पर बता रहे हैं एक ही जीव की अपेक्षा गुण श्रेणी निर्जरा की विशेषता के 10 स्थान।
गुण श्रेणी निर्जरा किसकी किसकी होती, जो हमने तत्वार सूत्र पढ़ा था, तत्वार सूत्र में इस विषय को पढ़ा था। सम्यक उत्पत्ति अर्थात सातिशय मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानुबंधी कर्म का विसंयोजन करने वाला, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करने वाला, कषाय योग के उपशम करने वाले, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती जीव, उपशांत कषायों का क्षपन करने वाले 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वर्ती जीव, क्षीण मोह, संयोगी और अयोगी दोनों प्रकार के जिन, इन 11 स्थानों में द्रव्य की अपेक्षा से कर्मों की निर्जरा क्रम से असंख्यात गुनी अधिक अधिक हो जाती है, उसका काल इससे विपरीत है और क्रम से उत्तर उत्तर संख्यात गुनाहीन होता चलता है। अब यहाँ पर देखिए ये पूर्ण क्रम जो है, ये क्रम यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर जो गुणस्थान का स्वामी सातिशय मिथ्या दृष्टि, उसके आगे अविरति श्रावक जो है चौथा गुणस्थानवर्ती, वृत्ति श्रावक 5वें गुणस्थानवर्ती, मुनि छठे 7वें गुणस्थानवर्ती, अनंतानुबंधिक विसर्जना करने वाला चौथे से 7वां गुणस्थान, दर्शन मोहनी की क्षपना करने वाले चौथे 7वां गुणस्थान, उपशामक, उपशांत, कषाय, क्षपक, क्षीण मोह, स्वस्थान सहयोगी और समुद्घात सहयोगी जिन। इस प्रकार इनका क्रम जो है ये भी चार्ट के माध्यम से आप एक बार पढ़ लीजिए और उसको अच्छे से याद ही कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर समझना है। अब इसमें ये क्रम जो है, ये प्रश्न मेरे ख्याल से बड़े प्रश्न में भी आ सकता है, 5 मार्क के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गुण श्रेणी निर्जरा है उसका क्रम जो गोमटसार जीव कांड में दिया हुआ है उसको आप बताइए। तो ऐसा प्रश्न 5 मार्क या 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे, जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों से रहित है, अनंत सुख रूपी अमृत के अनुभव करने वाले, शांतिमय है, नवीन कर्म बंध को कारणभूत मिथ्या दर्शनादि भाव कर्म रूपी अंजन से रहित है, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, अव्याबाद, अवगाहन, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघु, ये 8 मुख्य गुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, कृतकृत्य है और लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं। यहाँ पर सिद्धों की व्याख्या की गई है। तो यह भी प्रश्न 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि गुण स्थानों के अंत में सिद्धों की व्याख्या किस तरह से की गई है। देखो, प्रत्येक इसके विषय में रहेगा, जैसे मार्गना में सिद्धों की व्याख्या क्या दी है, कषाय मार्गना में सिद्धों की व्याख्या क्या दी है, गुणस्थान में क्या दी है, जीव समास में क्या दी है, ये सभी में सिद्धों की व्याख्या अंत में की हुई है। तो प्रत्येक के इसके अनुसार आपको ये याद रखना पड़ेगा सिद्धों के क्या क्या विषय दिए हुए हैं। अब ये जो है ये प्रत्येक मत का जो है खंडन किया हुआ है, तो ये प्रत्येक का नाम यहाँ पर देके यहाँ पर खंडन करके बता हुआ है, ये भी चार्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको इतना तो नहीं याद रखना है, लेकिन सिद्ध भगवान की विशेषता तो अच्छे से याद हमको होनी ही चाहिए। अब ये गुणस्थान के कुछ रोचक तथ्य है जो सामान्य रूप से याद करने के लिए दिए गए हैं, कुछ चार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इनको अच्छे से हमको समझना है और इनको याद करना है। ठीक है, इतना गुणस्थान तक का विषय ही आज कर लेते हैं, फिर अगली कक्षा में अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे मेरे ख्याल से मंगलवार के दिन। ठीक है ना, तो इतना ही हमको अच्छे से करना है। विजया दी, विजया दीदी ठोलिया बोलिएगा, विजया जी ठोलिया। जल्दी जल्दी बोलो, जयश्री दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया, ओम मरम नमः। भैया एक प्रश्न तो हमने आपको मैसेज किया था, तो उसका उत्तर आपने दिया नहीं। दूसरा प्रश्न ये है, इससे जैन सिद्धांत पहला प्रश्न क्या प्रवेशिका है से। बोलो, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमने वो अभी आपको मैसेज किया था, वो हम ध्यान देख रहे, अभी बता हाँ रहे हैं आपको ठीक है, एक। मैं देखता एक्चुअली क्या है, अब पंच कल्याण के गड़बड़ में दीदी कोई देखना भी नहीं हो रहा है मोबाइल। ठीक है भैया, एक प्रश्न ये है कि ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 27 नंबर के प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, परोक्ष प्रमाण के भेद 5 बताए हैं, और उसी में 199 प्रश्न में परोक्ष प्रमाण के भेद 4 बताए हैं। इसमें ये वो नहीं दिया है, आगम शब्द नहीं दिया है। देखो ऊपर इसमें जो प्रतीक, दिए हैं वो प्रतिविज्ञान, परोक्ष, तर्क और। सुनो 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 ना, ऊपर जो जी। दिए हैं वो परोक्ष प्रमाण के भेद है 5, हाँ। और हाँ। नीचे जो दिए हैं वो परोक्ष ज्ञान के भेद है। तो अच्छा, परोक्ष परोक्ष। ज्ञान में आगम की बात नहीं आएगी। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, और हाँ, परोक्ष इसमें प्रमाण में परोक्ष आगम हम प्रमाण। प्रमाण रूप में देंगे, आगम हम हाँ। प्रमाण रूप में देंगे, इसलिए वो ऊपर के हाँ। जो 5 भेद है वो परोक्ष प्रमाण है,
नीचे परोक्ष। हम्म। ठीक है। हाँ भैया, एक प्रश्न और है, ये 217 नंबर का, सम्यक्त गुण किसे कहते हैं? तो हम्म। जिस गुण के प्रकट होते उसे सम्यक्त गुण कहते हैं। इसका ये पूरा आंसर ये ऐसा जो लगता है है ना, जैसे इसका अधूरा इसका है। आंसर आपको लिखना है। जिस गुण हाँ। के प्रकट होते ही जीव का आचरण सम्यक तो रूप हो जाता है और जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, उसको सम्यक तो कहते हैं। वहां पे ठीक है। दोनों बातें लेनी है, आचरण भी सम्यक हाँ। तो रूप हो गया और ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है, उसको सम्यक तो कहते हाँ। हैं। हाँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, दर्शन में जय ज्ञान और जिनेन्द्र। चारित्र याद रखना, सम्यक की व्याख्या आई तो ज्ञान और चारित्र उसमें जोड़ना है, तो चारित्र तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ। आचरण हाँ। सम्यक तो रूप हो गया है। हाँ। आचरण कैसा हो आचरण गया? सम्यक सम्यक तो रूप रूप हो हो गया गया। और ज्ञान भी अब सम्यक देखो, रूप हो भरत गया उस। चक्रवर्ती है, युद्ध कर रहे हैं, सैनिकों को, दुश्मनों के सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन हाँ। उनके भाव सैनिकों को मारना नहीं है, अपने धर्म की रक्षा करना है। तो हाँ। आचरण उनका सम्यक तो रूप हो गया है। हम्म। और ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, उनको सम्यक तो उसको सम्यक तो कहते हैं। ठीक है दीदी। हाँ। ठीक है भैया, वो आपने बोला था विधान की सामग्री के लिए, हमने आपको एक नंबर भेजा है, कब है आपके यहाँ नहीं विधान? नहीं, चलो मिल गया। उस दिन क्या आपको बोला, मुझे 5-6 लोगों के फोन आए अलग अलग से, सभी ने नंबर दिए, हाँ। लेकिन कहीं से नहीं हुआ। और दूसरे दिन पता नहीं, पार्श्वनाथ भगवान का जो केवल ज्ञान कल्याणक था, भगवान की पूजन करके जैसे आए, लगभग 10-12 काम ऐसे थे कि पंच कल्याणक के रुके हुए थे, और वहां से आए तो हाँ। फटफट फटफट फट वो काम हो गए, जहाँ के वहां सब व्यवस्था व्यवस्थित लग गई है। अच्छा, जी जी। तो अभी अब कल नहीं से है चाहिए पंच भैया? कल्याणक, कल से है 25 तक है, नहीं आपने अब सब मिल गया है। अच्छा, तो अब क्लास कितने दिन बाद लगेगी? अब क्लास लगेगी 26 तारीख को सीधा। ठीक है भैया। ठीक है बीच में भैया, कुछ हमारा कुछ एक नोट्स प्रश्न है, अगर वो हो आप तो देख तभी। लेना। हाँ मैं देख लेता ठीक हूँ है। दीदी। हाँ। ठीक है हम्म, भैया, जय जिनेन्द्र। जय ओम जय। आरम नमा भैया। ओम हरम नमः। अनिता दीदी जी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र जी। बोलो बोलो, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी, प्रश्न नहीं है। आप तो उज्जैन वालों की ओर से आचार्य विश्व सागर को नमोस्तु कह देना कि वो हमको परीक्षा के लिए आशीर्वाद दे दे बस। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज ही हम लोग हमारा गए थे कोई सुबह। प्रश्न नहीं है। आज सुबह कश्मीर गए थे, अच्छा। वहाँ आचार्य जी के पास बढ़िया आशीर्वाद वगैरह मिला, वहाँ पे मौका भी मिला आचार्य हाँ, जी के सामने बात रखने का, और बहुत अच्छे से हो गया सब। जी। ठीक है, मैं बोल दूंगा। बहुत। आचार्य विश्व सागर की हमारे उज्जैन में है, और आज हमने उनका चौका लगाया था, तो एक महाराज जी का पारना भी हुआ मेरे पे। बहुत अच्छा, बहुत अनुमोदना आपके पुण्य की। जी जी। हाँ। और नीलम दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जिनेन्द्र। जी, एक तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो आपने पीडीएफ भेजी है, तो चूंकि हम लोग पहले से इस किताब से पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ चीजें रही हैं, तो पेपर अगर इससे बनेगा तो हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके आपको आपको का बार बार ये कहा जा रहा है, जो आपके पास ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो गाथा अर्थ है, उसमें से ही प्रश्न बनेगा। गाथा अर्थ के अलावा विषय कहीं से नहीं आएगा। ये तो आपको इसलिए दी गई है ताकि आप उस विषय को अच्छे से समझो। इस पीडीएफ में से प्रश्न नहीं पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे आपके गाथा अर्थ में से। लेकिन आप वो गाथा अर्थ भी अच्छे से समझने के लिए इसको आपका सहारा लेना है मात्र। ठीक है दीदी। नहीं भैया जी, बहुत अच्छा दिया है इसमें, क्योंकि टाइम कम है कि हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ ना ना सके। ना, पीडीएफ से नहीं पूछेंगे, आप चिंता मत करो, गाथा अर्थ से बाहर का कोई प्रश्न नहीं आएगा। हाँ। और भैया जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे वितराग संयम है, सराग संयम है, तो सराग संयम जो 4 से 12 गुण स्थान तक रहेगा कि 10 तक, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि वितराग संयम 11वें 12वें तक रहता है। देखो, तो 4 से, ये वीरसेन स्वामी के अनुसार 6वें गुण स्थान से जो 10वां गुण स्थान है वहां पर सराग संयम है, और उसके ऊपर 11वें 12वें गुण स्थान में वीतराग संयम है। अच्छा। और भैया जी, जैसे एक और ये था क्वेश्चन कि ये परमात्मा संज्ञा और जिन संज्ञा दी है, तो यहाँ पर एक लिखा कि अंतरात्मा और परमात्मा दोनों ही की ही समानता जिन संज्ञा है, तो उनका फिर गुण स्थान वही 6वें से वो मानेंगे क्या? जिन संज्ञा कहीं में चौथे से भी दी है जिन संज्ञा। देखो देखो देखो, वो जो ऊपर व्याख्या आई थी ना कि जिन संज्ञा उनको कहा गया है, वो जिन संज्ञा अलग, और यहाँ 13वें गुण स्थान में जो जिन संज्ञा की बात कर रहे हैं वो जिन संज्ञा अलग। अच्छा। वो और विषय इनके परमात्मा साथ मत जोड़ना।
जी, और परमात्मा संज्ञा आई वो भी 13वें यहाँ 14वें पे जो गुणस्थान। है ना, ये परमात्मा है यहाँ पर, और वो वहां पर जो बात है वो बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, ये 3 प्रकार के जो जीव है उनको जी उनको वहां पर विश्लेषित किया है। तो वो विषय भी यहाँ 13वें गुणस्थान के परमात्मा भी अलग और जिन भी बात अलग आएगी, वो पहले के साथ इसको जोड़ना मत। जी 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 ठीक है ना। नंदनी जी। गाथा जी के भैया जी। अर्थ में जो सिद्ध भगवान की और जो केवली की विशेषता दी है ना, उसको अच्छे से याद कीजिए। और भैया जी जैसे आपने सिद्ध का बताया, तो जैसे सिद्ध भगवान का आया तो अलग अलग में अलग टाइप से दिया है, तो कुछ सारा नहीं ना, मिलाकर देखो भी। गुण स्थान में आएगा तो गुण स्थान में आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा, गुण स्थानातीत है। और गुण हाँ स्थानातीत है तो अब यहाँ पे मेन तो गुण स्थान की बात है, तो सम्यक दर्शन की बात आएगी। तो फिर उनको क्षायिक आदि जो 9 उपाधियां प्राप्त हुई है उनकी बात आएगी। मार्गना में आएगा तो मार्गना जो कर्मों का उदय उनका है ही नहीं है, तो वो याद रखना पड़ेगा। कषायों में आएगा तो कषाय का अनुदय जिनका हो गया है, कषाय का विषय ही नहीं है। तो सब में हाँ थोड़ा सा अलग अलग पंक्ति दी है, आप उसको क्या करो, जितने विषय आए हैं उसमें सबकी व्याख्या सिद्ध की क्या क्या दी है वो एक कागज पे लिख के रखो, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जी जी भैया जी। ओके जी जी। जी नंदनी जी, थैंक यू भैया। ये रिवीजन ठीक हो रहा है ना। जी भैया जी, अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्पीड हो रही है, हाँ। बाकी अच्छा लग बस वक्त कम है इसलिए थोड़ा सा भागना पड़ रहा है। रहा है। जी शशि दीदी जी जैन बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो, अगली क्लास है। भारती जी कानेड़, भारती दीदी जी, जय जय जितेंद्र भैया जी, जय मुझे जिनेन्द्र। एक क्वेश्चन ही पूछना है। एक समय में आहारक का योग वाले जीव अधिक से अधिक कितने होते हैं? एक समय में आहारक का योग वाले जीव अधिक से अधिक कितने होते हैं? तो ये हम्म आहारक शरीर का विषय जहां पर आया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक समय में आहारक का योग जो है वो 3 जीवों का हो सकता है। हम्म तो वही जय याद रखो। भैया जी, मैं शशि जी, मेरा क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो, आप भी बोलो। और भी भैया, सूक्ष्म कृष्टि और बाधक कृष्टि तो 9वें गुण स्थान में होती है, पर इसमें 10वें गुण स्थान में उसकी गाथा दी है, ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि उसकी विशेषता बताइए, बादर पृष्टि से सूक्ष्म पृष्टि, सूक्ष्म पृष्टि से आगे आगे जो मतलब परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, उस विशुद्धि को बताने के लिए कि यहाँ पर विशुद्धि क्या है। तो फिर वो अभी देखो, मतलब जो स्पर्धक है वो भी अपूर्व स्पर्धक की मुख्य बात है। पूर्व स्पर्धक क्यों लिया? इसलिए कि पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक कितना गुनाहीन है ये बताने के लिए। तो 10वें गुण स्थान में इसलिए लिया है कि वो क्रम यहाँ पर हमको पता चले कितना हीन हीन होकर उदय में आ रहा है। वो तो 9वें गुण स्थान में हो जाता, तभी तो सूक्ष्म लोग बचता है, तो 10वां गुण स्थान शुरू हो जाएगा फिर। हाँ, इसलिए तो अब सूक्ष्म लोक बचा, तो सूक्ष्म लोक को समझने के लिए दृष्टि समझनी पड़ेगी ना। उसके पहले क्या परिणाम थे और अब क्या परिणाम। ठीक है भैया। स्तुति जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। ये पूछना चाह रही हूँ कि अनंतानुबंधी जो रहती है, हाँ। फिर उसके बाद में अप्रत्यक्षानावरण आती तीसरे उसमें, हम्म। तो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण में बदल जाती है, अनंतानुबंधी की भी संयोजना हो जाती है। अनंतानुबंधी की विषय योजना होगी, बाकी किसी की विषय योजना नहीं होती है। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की नहीं होती है विषय योजना, बाद सिर्फ में जब अनुबंधी की। अप्रत्यक्षानावरण के बाद में फिर प्रत्यक्षानावरण आती है, तो हाँ अप्रत्यक्षानावरण का उपशम हो जाता है। हाँ, अप्रत्यक्षानावरण का या तो उपशम होगा या क्षय होगा। और अच्छा, अनंतानुबंधी वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप परिवर्तित होकर उदय में आएगी, वही अनंतानुबंधी की विषय योजना है। तो भैया अंत तक अनंतानुबंधी रहती साथ में नहीं, विसंयोजित कैसे रूप में। रहेगी? ना 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 ना, विसंयोजित के रूप में जैसे क्षपक श्रेणी जो करेगा तो क्षय ही कर देगा, और उपशम श्रेणी में उसकी दबी रहेगी सत्ता में। और वो बाहर यदि वापस रिटर्न आया, मतलब नीचे गुण स्थान में, तो उदय आ जाएगा। नहीं तो कोई नष्ट भी जैसे उपशम श्रेणी चढ़ा, बाद में नीचे आया और फिर क्षपक श्रेणी चला, तो क्षय भी कर लेगा। वो कहाँ पर जाता है उसके अनुसार रहेगा। अनंत अनुबंधी तो नष्ट होके ही आगे जाएगा ना जीव।
क्योंकि ये है ना कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद यदि वो पुनः मिथ्यात्व में आता है तो वो फिर से संयोजित हो जाती है। हाँ, तो वो तो इसलिए तो कह रहे, वो तो ये मत कहो कि अंत तक जीव के साथ में रहती, यूं कहो कि जो ऊपर जीव जा रहे हैं उनके साथ नहीं रहती, जो संसार में वापस आएंगे उनके साथ तो रहेगी रहेगी, उसका काम है संसार को अनंत बनाना। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मतलब जिस गुण स्थान से प्रथम गुण स्थान में आ सकते हैं उस गुण स्थान तक अनंतानुबंधी जा सकती है बिल्कुल। ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, डॉक्टर धन्यवाद रुचि जी भैया। जैन। जी जी, डॉक्टर रुचि जी जैन, मुंबई। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे अभी हम काय मार्गना पढ़ते हैं या कोई भी हम मार्गना पढ़ रहे हैं, उसमें संख्याएं आती हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, हम लर्न तो कर रहे हैं लेकिन पूरा सब जगह कंफ्यूजन ही हो रहा है कि इसको हम कैसे करें। अब हम जैसे हम इंग्लिश मीडियम के रहे देखो, तो संख्याओं को उसमें अभी छोड़ दो, संख्याओं को सामान्य रूप से याद रखो। अभी तो इसमें आपको बता दिया ना, इसमें क्या आएगा, जैसे अभी हमने संख्या पढ़ी तो उसमें सिर्फ पहले हाँ संख्या और प्रस्तार की विशेषता और या फिर गुण यंत्र, हाँ बाकी संख्याओं को तो आपका बोझ हल्का कर दिया। ऐसे अगले अगले जब हम हाँ रिवीजन लेंगे ना मार्गनाओं का, तब जहां जहां संख्या की गाथाएं आएगी तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि इतना इतना करो, इतना मत करो करके। ओके।